बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल जो ज़िंदगी बदल देते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद थे। इनकी हिकमत, फसाहत, शजाअत, अदल और रूहानी बसीरत ने इन्हें ना सिर्फ अहले इस्लाम के लिए बल्कि तमाम बनी इंसानों के लिए एक मीनार नूर बना दिया। हज़रत अली के अक़वाल हिकमत और दनाई, अखलाकियात, सियासत, इबादत और इंसानी रवैयों का ऐसा गहरा समंदर है जिससे रोशनी लेकर इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह से डरता है, दुनिया इससे डरती है। ये कौल हमें ये बताता है कि हकीकी ताकत और वक़ार सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ में है। दुनियावी खौफ, ज़िल्लत और ग़ुलामी उस इंसान से दूर हो जाती है जो अल्लाह के सामने झुक जाता है। इबादत ताज है, जिसका सर झुकता है इसके सर पर यह रखा जाता है। ये कौल रूहानी तरक्की का राज बयान करता है। इबादत सिर्फ ज़हरी अमल नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। अल्लाह से उम्मीद रखो, मखलूक से नहीं। ये कौल दिल से मायूसी को ख़त्म करके अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की दावत देता है। अक्ल इंसान का सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है और जहालत सबसे बड़ा दुश्मन। हज़रत अली ने हमेशा अक्ल को ईमान का जज़ करार दिया है। इनके अक़वाल में इल्म को इबादत से भी अफजल समझा गया है। इल्म दौलत से बेहतर है, क्यों ना कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत को तुम्हें महफूज करना पड़ता है। ये कौल दुनियावी और रूहानी कामयाबी के फ़र्क को वजाहत करता है कि इल्म मुस्तक़बिल फ़ायदा देता है। जिसका इल्म ज़्यादा है इसकी कदर अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है। ये हमें इल्म हासिल करने, सीखने और सिखाने की तरगीब देता है। लोगों से वैसा ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। ये इस्लामी अखलाकियात का सुनहरी असूल है जो मशर्ती हमें आगाही की बुनियाद रखता है। गुस्सा अक्ल को बर्बाद कर देता है। ये कौल जज्बात पर काबू पाने की अहमियत वजाहत करता है। गुस्सा कई चीज़ें बिगाड़ देता है। गुस्सा कई बिगाड़ की जड़ है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। ये अंदरूनी बीमारियों से बचने की तलकीन है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हुकूमत कुफर के साथ जो चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं। हज़रत अली के इस कौल में अदल की बुनियाद पर क़यादत की अहमियत बयान की गई है। ये असूल हर माशरे पर लागू होता है। सबसे बड़ी ख़यानत यह है कि अवाम के हक़ में ख़यानत की जाए। क़यादत की ज़िम्मेदारी अवाम के लिए जो अबदाही का तकाज़ा करती है। अपने राज को किसी पर ज़ाहिर ना करो, ये तुम्हारे हाथ का तीर है जिसे तुम खुद अपने खिलाफ ना छोड़ो। ये कौल एहतियात, हिकमत और ज़ाती मामलात में राजदारी की अहमियत बयान करता है। दोस्त वही है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें इज्जत करे। सच्चे दोस्त की पहचान हज़रत अली ने इस खूबसूरती से बयान की है कि इंसान को अपनी सबाहत की असलाह करनी चाहिए। दोस्ती में मियाना रवैया इख्तियार करो। हो सकता है कल वो तुम्हारा दुश्मन हो और वो दुश्मन भी अदलत रखो। मुमकिन है वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। ये कौल जज्बाती तौर पर तवाज़ुन की तरगीब देता है और इंसान को वसायत कल्बी सिखाता है। सब्र ईमान का सर है। जिसे जिस्म बगैर सर के नहीं रह सकता, वैसे ईमान बगैर सब्र के मुकम्मल नहीं। जिसे कायनात हासिल होगी इससे राहत नसीब होगी। दुनियावी भागदौड़ से निजात और दिल का सुकून कायनात में पोशीदा है। तकदीर पर राज़ी रहने वाले सबसे ज़्यादा मुतमईन है। कौल ज़िंदगी के नशेब फरोज में तस्लीम रज़ा की रूह प्यार देता है। पीठ फेर चुकी है और आखिरत आगे बढ़ चुकी है। तुम आखिरत के फर्जंद बनो, दुनिया के नहीं। ये कौल इंसान को याद दहानी कराता है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अमल करो इस दिन से पहले जब तुम्हें हिसाब देना होगा। ये कौल मुहासबा नफ्स की तलकीन करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फसाहत का ये इल्म था कि इनके अक़वाल महज लफ्ज़ नहीं बल्कि इल्म का समंदर होते। नज अल-बलाग में इनकी खुतबात और कौल ने इस्लामी फ़िक्र की बुनियाद रखी। कलाम के पर्दे में दिल का हाल छुपाता हूँ। लफ्ज़ दिल की कैफियत का आईना होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल ना सिर्फ वक्त की एक अजीम रहनुमाई की बसीरत का इजहार है बल्कि हर दौर के इंसान के मशहूर राह भी हैं। इनकी बातें ज़िंदगी के हर सात पर रहनुमाई फरमाया करती हैं, चाहे वो ज़ाती असलाह हो, मशर्ती ताल्लुकात हो, क़यादत हो या अल्लाह से ताल्लुक़। अगर इनके कौल को दिल से समझकर इंसान ज़िंदगी में उतार ली जाए तो इंसान ना सिर्फ दुनियावी सुकून हासिल करता है बल्कि आखिरत की कामयाबी भी यकीनी बनाता है। हज़रत अली के कालमात हर इंसान के लिए ऐसा ख़जाना है जिसकी रोशनी से तरीक़ दिलों को मुनव्वर किया जा सकता है। नहीं, हज़रत अली के कौल ऐसे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा है कि इल्म, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। हमें दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने लिए जो से आसान रास्ते
راستے چننے چاہیے جن سے ہماری زندگی آسان ہو اور ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملے۔ محترم ناظرین، یہ تھے حضرت علی علیہ السلام کے اقوال۔ آپ سب نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی زندگی کو ایمان کے راستے پر جو سے قربان کریں۔ اب دے مجھے اجازت محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرتے جائیں، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔